Welcome to the channel. There is one request with every viewer. If you choose to see this video, please like the video. It doesn't cost you anything, so please like the video before leaving. जॉन न्यूयॉर्क के माध्यम से भागता है क्योंकि उसकी अनुग्रह अवधि पर समय समाप्त हो जाता है। वह एक गली में घुस जाता है और बोवेरी किंग के जासूसों में से एक टिकटॉक मैन को देखता है। वह एक टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन सड़कें ग्रिडलॉक है। आधिकारिक तौर पर बहिष्कृत होने तक केवल 20 मिनट के साथ वह बाहर निकलने और फिर से दौड़ने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह चालक को अपने कुत्ते को महाद्वीपीय में सुरक्षित रूप से लाने के लिए एक सोने का सिक्का नहीं देता। वह लाइब्रेरी में आता है और एक किताब मांगता है, जिसमें वह एक छिपे हुए डिब्बे को प्रकट करता है, जिसमें कुछ सिक्के, एक क्रॉस, एक मार्कर और उसकी पत्नी की एक तस्वीर होती है, जिसे वह चूमता है। एक बड़ा आदमी, अर्नेस्ट, उसे बुकशेल्फ में घेरता है। जॉन उसे बताता है कि उसके पास अभी भी समय बचा है, लेकिन अर्नेस्ट को परवाह नहीं है। कुछ मिनटों के बारे में कौन जानेगा। दोनों के बीच एक लड़ाई होती है, जो जॉन द्वारा अर्नेस्ट के जबड़े को तोड़ने और उसकी गर्दन को काटने के लिए पुस्तक का उपयोग करके समाप्त होती है। हालांकि यह उसके कंधे पर एक बुरी छुरा घाव के साथ छोड़ देता है। इसलिए वह अपने घर के पते पर डॉक्टर से मिलने जाता है और जाने के लिए केवल 5 मिनट बचे होते हैं। डॉक्टर मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बीच में ही उसे सिलाई रोकनी पड़ती है। अनुग्रह काल समाप्त हो गया है। जॉन का $14 मिलियन का इनाम पूर्ण प्रभाव में है। खुद को टांके लगाने और कुछ गोलियां लेने के बाद जॉन ने हाई टेबल को समझाने के लिए अपने अनुरोध पर डॉक्टर को गोली मार दी और जख्मी कर दिया कि डॉक्टर ने एक्सकम्युनिकेडो आदेश का पालन किया। जॉन छोड़ देता है और तुरंत हथियारों की एक लहर द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे उसे एक एंटीक हथियारों की दुकान में ले जाते हैं, इसलिए जॉन पुराने हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें मारने के लिए सभी प्रकार के एंटीक चाकुओं से लड़ने की एक शातिर श्रृंखला में शामिल होता है। जॉन गली में निकलता है और अधिक हथियारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे घोड़े के अस्तबल में उसका पीछा करते हैं, जहां जॉन कई दुश्मनों को मारने के लिए घोड़ों और उनके शक्तिशाली किक का उपयोग करता है। वह घोड़े की पीठ पर अस्तबल छोड़ता है, लेकिन मोटरसाइकिल पर 2 आदमी उसका पीछा करते हैं। जॉन ने उन दोनों को घोड़े की पीठ से मार डाला। जॉन का इनाम बढ़ाकर $15 मिलियन कर दिया गया है। जॉन एक थिएटर में आता है, जहां उसे अपनी जेब खाली करने और अपनी बेल्ट हटाने के लिए कहा जाता है। वह निदेशक से मिलता है और पुस्तकालय से उठाए गए क्रॉस को पेश करके उसकी मदद मांगता है। वे यूहन्ना के इतिहास पर चर्चा करते हैं, यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था। वह उसे थिएटर के पीछे ले जाती है, पिछले प्रशिक्षण बैले नर्तकियों और जूजित्सु पहलवानों से, और उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। वह कैसाब्लांका के लिए मार्ग चाहता है। वह सहमत है, उसके साथ सभी संबंध तोड़कर और प्रक्रिया में उसे क्रॉस के साथ ब्रांडिंग कर रही है। एक रहस्यमय महिला महाद्वीप में प्रवेश करती है। वह चारों के ऊपर एक सिक्का डालती है, जो प्रबंधक विंस्टन को सूचित करता है कि एक सहायक उसे देखने के लिए यहाँ है। सेंटिनो के शरीर को देखने के लिए कहने के बाद एडजुडिकेटर ने विंस्टन को सूचित किया कि उसे इस तथ्य के कारण अपने पद से हटना चाहिए कि उसने जॉन को कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स पर खून बहाने के बाद जीवित रहने दिया। द एडजुडिकेटर द्वारा बोवेरी किंग का दौरा किया जाता है। वह उसे बताता है कि वह बहिष्कृत का सम्मान कर रहा है। हालांकि वह उसे बताती है कि कोई भी हाई टेबल के नियमों से मुक्त नहीं है और उसे शहर छोड़ना होगा क्योंकि उसने जॉन को एक बंदूक दी थी, यह जानते हुए कि इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा। वह उसके चेहरे पर हंसता है, यह दावा करते हुए कि वह सिंहासन से नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि वह सिंहासन है। जॉन कैसाब्लांका आता है। लगभग तुरंत वह 3 चाकू चलाने वाले दुश्मनों द्वारा सेट किया गया है। लड़ाई में एक की मौत हो जाती है, लेकिन लड़ाई को एक आदमी द्वारा छोटा कर दिया जाता है, जो उन दोनों को सूचित करता है कि प्रबंधक ने जॉन माफी दी है। हत्यारा खुश नहीं है और जॉन पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन वह आदमी उसे गोली मार देता है। वह और जॉन मोरक्को के कॉन्टिनेंटल होटल जाते हैं, जहां जॉन को प्रबंधक को देखने के लिए ले जाया जाता है। वह एक महिला और उसकी बेटी की तस्वीरें देखता है,
इससे पहले कि दो गुर्राते कुत्ते उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। प्रबंधक सोफिया छाया से बाहर निकलती है और उसे सीने में गोली मार देती है। वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका सूट बुलेट प्रूफ होता है। वह उसे बताती है कि उसे उसे मारना चाहिए, लेकिन वह एक मारकर प्रस्तुत करता है जिसे उसने कुछ साल पहले जॉन के साथ बनाया था, जिसके परिणामस्वरूप जॉन ने अपनी बेटी को बचाया था। वह उसे मारकर पेश नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन जॉन जोर देकर कहता है कि उसे अपने पुराने बॉस को देखने के लिए उसे ले जाना चाहिए। अनिच्छा से वह सहमत है। निर्णायक एक छोटी सी सुशी की दुकान पर जाता है। शेफ जीरो है जो उसके सिक्के को पहचानता है और उसे बताता है कि उसने उससे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। वह पहले से ही जॉन के बारे में जानता है और उसे पकड़ने में दिलचस्पी रखता है। न्याय निर्णायक उसे ऐसा करने का काम सौंपता है, साथ ही उसकी मदद करने वाले सभी लोगों के पीछे भी पड़ताल करता है। सोफिया जॉन के पास भारी हथियारों से लैस होकर लौटती है। वह कुत्ते की बनियान में से एक पर एक हथियार छिपाती है। जॉन उसे विश्वास दिलाता है कि वह सिर्फ उसके बॉस से बात करना चाहता है, लेकिन वह उलझन में है। वे एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और सोफिया के पुराने बॉस बराडा से मिलते हैं। जॉन बेराडा से उसे दी एल्डर के पास ले जाने के लिए कहता है, जो हाई टेबल के ऊपर बैठता है ताकि वह सुधार कर सके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव थम्स अप, इट हेल्प्स मी अ लॉट। सोफिया जॉन के पास भारी हथियारों से लैस होकर लौटती है। वह कुत्ते की बनियान में से एक पर एक हथियार छिपाती है। जॉन उसे विश्वास दिलाता है कि वह सिर्फ उसके बॉस से बात करना चाहता है, लेकिन वह उलझन में है। वे एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और सोफिया के पुराने बॉस बराडा से मिलते हैं। जॉन बेराडा से उसे दी एल्डर के पास ले जाने के लिए कहता है, जो हाई टेबल के ऊपर बैठता है ताकि वह सुधार कर सके। बेराडा नहीं जानता कि वह कहाँ है, लेकिन जानता है कि एल्डर केवल उन्हें ढूंढता है जिन्हें वह खोजना चाहता है। वह जॉन को रेगिस्तान में जाने और सितारों का पीछा करने के लिए कहता है, जब तक कि वह लगभग मर न जाए, जहां एल्डर उसे ढूंढ भी सकता है और नहीं भी। उनके जाने से पहले बर्राडा एक उपहार की मांग करता है। वह सोफिया के कुत्तों में से एक चाहता है, लेकिन वह उसे कुत्ता देने को तैयार नहीं है। वह इसके बजाय इसे शूट करता है। बर्राडा के लिए अज्ञात, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। जॉन उसे बदला लेने के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन सोफिया बेराडा को गोली मार देती है और उसके कर्मचारियों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। कुत्ता बेराडा की कमर पर हमला करता है। एक बार गार्ड के मर जाने के बाद सोफिया ने पैर में बेराडा को गोली मार दी और दोनों बच निकले, लेकिन रास्ते में और गार्ड थे। वे परिसर से बाहर निकलते हैं। उसके कुत्ते उसके आदेशों का पालन करते हैं और फिर रेगिस्तान में अपना रास्ता बनाते हैं। थिएटर में निदेशक अपने छात्रों द्वारा बैले प्रदर्शन देखता है। इस बीच उसके रक्षकों को क्रूर लेकिन कुशल निंजाओं द्वारा काट दिया जा रहा है। 3 आदमी मंच पर चलते हैं और प्रदर्शन में बाधा डालते हैं। पीछे से निर्णायक और शून्य दृष्टिकोण। वह निर्देशक को बताती है कि हाई टेबल के साथ उसका समझौता उसे जॉन की मदद करने की अनुमति नहीं देता है। वह अपनी वफादारी दिखाने के लिए सहमत है। न्याय निर्णायक को रक्त में उसके दंड का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। जीरो अपनी तलवार उसके दोनों हाथों से चलाता है, लेकिन उसे जीवित छोड़ देता है। जॉन और सोफिया रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं। जॉन अपनी उंगली चुभोता है और अपने खून से मार्कर पर हस्ताक्षर करता है। सोफिया का कर्ज पूरा हुआ। सोफिया ज्यादातर पानी अपने कुत्तों को पिलाती है। बोतल में मुंह भरकर वापस थूकने से पहले वह बाकी को अपने मुंह में घुमा लेती है। वह जॉन से कहती है कि वह मरने वाला है, या तो यहाँ या बाद में रेखा के नीचे। जॉन बोतल के साथ रेगिस्तान में चलता है और वह चली जाती है। गिरने से पहले वह एक दिन और एक रात रेत के टीलों पर चलता है। बोवेरी किंग के परिसर में निंजा ने क्रूरता से कई गार्डों को काट डाला। जीरो और द एडजुडिकेटर छत पर बोवेरी किंग के पास जाते हैं। वह द एडजुडिकेटर को बताता है कि वह ईर्ष्या दिखाने को तैयार है, लेकिन वह कहती है कि उसके पास मौका है। वह उद्दंड है और अपने कबूतर को नुकसान के रास्ते से बाहर भेजता है,
इससे पहले कि जीरो ने उसे जॉन को दी गई 7 गोलियों की सजा के रूप में 7 कट लगाए। बोवेरी किंग छत के ऊपर गिर जाता है। रेगिस्तान में एक लबादा पहने हुए आदमी जॉन से मिलता है। फिर जॉन एक तंबू में जागता है। वह दी एल्डर के साथ आमने सामने होता है, जो उसे सूचित करता है कि उसने कभी किसी आदमी को इतना खोया हुआ नहीं देखा। वह उससे पूछता है कि वह क्यों जीना चाहता है। जॉन कहते हैं कि यह हेलेन को याद करना है। इसलिए दी एल्डर उसे एक विकल्प देता है, यहाँ मरो या बूगीमैन फिर से आओ, मृत्यु के माध्यम से याद करते हुए। वह कभी भी आउट नहीं हो सकता, जैसा कि वह एक बार था, लेकिन वह एक्सकम्युनिकेडो को उलट सकता है। बदले में उसे विंस्टन को मारना चाहिए। जॉन सहमत हो जाता है और अपनी शादी की अनामिका को काटकर ईर्ष्या करता है और अंगूठी को एल्डर को देता है। ज्येष्ठ अपनी ईर्ष्या की प्रतिज्ञा को स्वीकार करता है। वह कर्मचारियों को न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए तैयार होने में मदद करने का निर्देश देता है और उसे नए कपड़े प्रदान करता है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर जॉन 2 हत्यारों के साथ आमने सामने आता है। हालांकि वे कुछ निंजा द्वारा काट दिए जाते हैं। निंजा जॉन को जीरो देखने के लिए ले जाते हैं। जॉन और जीरो लड़ने वाले हैं, लेकिन स्कूली बच्चों की एक कतार उन्हें बाधित करती है। जॉन 2 मोटरसाइकिल निंजाओं को मारकर और एक मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। जीरो और उसके निंजा हत्यारे जॉन का पीछा करते हैं। फ्रीवे पर तेज गति से वाहन चलाते समय जॉन कई तलवार चलाने वाले विरोधियों को मारता है। जीरो शहर में उसका पीछा करता है, लेकिन वे दोनों कॉन्टिनेंटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंटल जमीन पर जॉन का हाथ है, इसलिए जीरो उसे मार नहीं सकता। कैरन जॉन को एक वेटिंग रूम में ले जाता है और जीरो पीछा करता है। यहाँ वह कबूल करता है कि वह कितना बड़ा प्रशंसक है। वह जॉन से कहता है कि वे वही हैं, लेकिन जॉन सहमत नहीं है। जॉन अपने कुत्ते के साथ फिर से मिलता है, लेकिन विंस्टन को देखने के लिए तैयार होने के बाद उसे बैठने और रहने के लिए कहता है। विंस्टन जॉन के साथ एक कांच के कमरे में मिलता है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी को यह देखने की जरूरत होती है कि उनका प्रतिद्वंद्वी टेबल के नीचे क्या छुपाता है। वह जानता है कि जॉन उसे मारने के लिए यहाँ है और एक दोस्त द्वारा मारा जाना पसंद करता है, लेकिन जॉन को बताता है कि उनका दूसरा तरीका है। वह ट्रिगर खींच सकता है और अपनी आत्मा को बेच सकता है, हमेशा के लिए बूगीमैन बन सकता है और हाई टेबल के लिए काम कर सकता है, या वह हाई टेबल के खिलाफ खड़ा हो सकता है और लड़ सकता है, अंततः उस आदमी के रूप में मर सकता है जिसे उसकी पत्नी प्यार करती थी। अधिनिर्णायक यह देखने के लिए आता है कि क्या विंस्टन पद छोड़ देगा। वह नहीं होगा। वह पूछती है कि क्या जॉन उसे मार डालेगा। वह नहीं होगा। तो वह महाद्वीपीय डिकॉन्सेक्रेटेड घोषित करती है। व्यवसाय अब इसके आधार पर संचालित किया जा सकता है और दोनों पुरुष लक्ष्य हैं। हाई टेबल के कुछ बेहतरीन लोग जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। हालांकि परिस्थितियों में विंस्टन जॉन के सभी विशेषाधिकारों को बहाल करना उचित समझता है। उसे बंदूकें चाहिए होंगी, बहुत सारी बंदूकें। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव थम्स अप, इट हेल्प्स मी अ लॉट। जॉन को आर्म्स रूम में दिखाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि हाई टेबल ने अपने कवच में सुधार किया है और एक मजबूत कैलिबर राउंड की सिफारिश की है। विंस्टन खुद को सुरक्षित बाहों में बंद कर लेता है, जबकि जॉन, चारोन और कुछ वफादार पुरुष हाई टेबल गुंडों के हमले से लड़ने के लिए जाते हैं। उनका कवच किसी के भी विचार से अधिक कठिन है, इसलिए जॉन को करीब और व्यक्तिगत रूप से उठना पड़ता है। एडजुडिकेटर विंस्टन को फोन करता है, पूछता है कि वह कितने समय तक सोचता है कि वह बचाव को बनाए रख सकता है। उसके बोलने से पहले ही वह फोन रख देता है। केवल जॉन और कैरन ही हाई टेबल की पहली लहर से बचे। वे हथियारों की तिजोरी में फिर से जमा हो जाते हैं, जहां चारोन उसे एक कवचभेदी बंदूक से परिचित कराते हैं। दूसरी लहर आती है।